नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जून 2022 वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में नया सवेरा, नई खुशियां लाने वाले माह की शुरुआत 4 दिन के बाद होने जा रही है। वैसे तो अप्रैल 2022 में सभी ग्रहों ने राशि परिवर्तन कर लिया था और उस राशि परिवर्तन का शुभ फल मिलने की शुरुआत मई में ही हो गई थी और जून में और अधिक लाभ मिलने जा रहा है। जबरदस्त धन लाभ, नई नौकरी, नया व्यापार, शादी ब्याह, संतान की प्राप्ति, विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा, भूमि भवन वाहन का सुख, ये सब आपको जून में प्राप्त होने वाला है। जून में भी ग्रहों का इतना अद्भुत संयोजन देखने को मिल रहा है जिससे कि आपके जीवन की दशा और दिशा बदलने वाली है। गुरु और मंगल अत्यंत श्रेष्ठ फल देने जा रहे हैं क्योंकि देवगुरु स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल देवगुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र और राहु की युति मेष राशि में बन रही है जो अचानक धन प्राप्ति के योग बना रही है। सूर्य और बुध जो सरकारी नौकरी के कारक हैं वो शुक्र की राशि धन की राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और बुध मार्गी हो रहे हैं 2 जून से। तो ये ऐसी ग्रह स्थितियां हैं जिनका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है आपके जीवन पर। तो इन ग्रह स्थितियों का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं मंगल जो कि देवगुरु के साथ कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर देवगुरु स्वराशि में हैं और पंचम भाव में देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं और मंगल का भी गोचर देवगुरु की राशि में है। कुंडली के छठे भाव में राहु और शुक्र का गोचर है। शुक्र यहाँ पर 18 जून तक गोचर करेंगे और 18 जून को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और सप्तम भाव में गोचर करेंगे अपनी ही राशि में। तो शुक्र यहाँ पर मालव्य राजयोग बनाएंगे। सूर्य 15 जून तक हैं सप्तम भाव में, इसके बाद सूर्य का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में हो जाएगा। शनिदेव आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि में हैं। यहाँ पर शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं और केतु का गोचर आपके कुंडली के 12वें भाव में है जहाँ पर केतु अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो इस तरह से आपके कुंडली में 2 ग्रह तो अति विशिष्ट कारक हो रहे हैं, देवगुरु और केतु, और शनि और शुक्र दोनों ही राजयोग बना रहे हैं। शनि शश महापुरुष राजयोग और शुक्र मालव्य राजयोग, 2 ऐसे ग्रह जो कि एक दूसरे के प्रबल मित्र हैं और दोनों ही केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं और राजयोग बना रहे हैं। तो जून का महीना वृश्चिक राशि के जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला है। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं बिंदुवार। किसी भी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले देखा जाता है लग्न को और लग्नेश को और उसके बाद भाग्य और भाग्येश को। तो यहाँ पर लग्न के स्वामी मंगल हैं। मंगल कुंडली के पंचम भाव में देवगुरु के साथ गोचर कर रहे हैं। मंगल अग्नि तत्व हैं और मीन राशि जल तत्वीय राशि है। तो जल तत्वीय राशि मीन राशि में गोचर करने पर मंगल के भीतर की अग्नि शांत होगी और मंगल का सौम्य प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। मंगल सेनापति हैं, अपने मित्र महामंत्री देवगुरु के साथ गोचर कर रहे हैं। देवगुरु के सानिध्य में सेनापति हमेशा अच्छा व्यवहार करते हैं, अपनी मर्यादा में रहते हैं और अपनी उग्रता पर नियंत्रण रखने में सफल होते हैं। देवगुरु के साथ रहने पर
मंगल की जो क्रूरता है उसमें कमी आएगी, और मंगल और गुरु की युति जो ज्ञान और शक्ति का संगम है, जीवन में सशक्तिकरण लेकर के आने जा रही है। पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है, पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है। इस समय आपका जो एक्शन प्लान बनेगा उसमें एक सकारात्मकता रहेगी और सफलता मिलेगी। बहुत सारे लोगों के लिए एक नई शुरुआत का भी कारण बनेगी गुरु और मंगल की युति। ये समझ में आएगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और भविष्य का एक्शन प्लान बनाने के लिए ये बेहतर समय है। एक्शन प्लान बनेगा और उसको लागू करने के लिए जिस उत्साह, जिस ऊर्जा और जिस उमंग की आवश्यकता है वह भी मंगल और गुरु आपको प्रदान करेंगे। मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं और पंचम भाव जैसे पवित्र और महत्वपूर्ण भाव में देवगुरु के साथ गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव शिक्षा, संतान, लव, रोमांस का घर है। पंचम भाव आपके इष्ट का है, मंत्र साधना का है, पूर्व संचित पुण्यों का है, आपकी रिस्क लेने की क्षमता का है, इंटरटेनमेंट और ट्रेवल्स का भी पंचम भाव शो करता है। एक बहुत ही शुभ भाव, और इस शुभ भाव में बहुत ही शुभ योग बन रहा है जो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी परिणाम देने वाला होगा। इस गोचर का आप सभी को भरपूर लाभ मिलेगा। नए आइडियाज़ मिलेंगे, कार्यकुशलता और एक्टिविटी बढ़ेगी। शिक्षा के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर, मेडिकल के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, कॉमर्स के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आप जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकेंगे। पंचम भाव शिक्षा का है। छात्रों के लिए गुरु और मंगल का ये योग अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा, क्योंकि मंगल कुंडली के छठे भाव के स्वामी भी हैं। और छठा भाव क्या है? छठा भाव कंपटीशंस का है। तो जो जातक आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मंगल उनके अंदर परिश्रम करने की क्षमता और नई ऊर्जा का संचार करेंगे, और देवगुरु उनके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि करेंगे, जिससे कि वो सफलता अर्जित करेंगे, नौकरी मिलेगी। ख़ास करके अगर आप सैन्य क्षेत्र के लिए, पुलिस विभाग के लिए, गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए या फिर मेडिकल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो गुरु और मंगल का ये गोचर आपको बहुत बड़ी सफलता देने जा रहा है। टेक्निकल फील्ड में आपको जॉब मिल सकती है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आपको जॉब मिल सकती है, मेडिकल के क्षेत्र में आपको जॉब मिल सकती है। आप डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, फार्मासिस्ट, इन सब पदों पर आपका चयन हो सकता है इस गोचर काल में। चूँकि बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, दशम भाव के स्वामी हैं मंगल, सूर्य। दशम भाव के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य, गुरु और मंगल, सूर्य राजा हैं, गुरु महामंत्री हैं, मंगल सेनापति हैं। तीनों जब मिल करके आपकी कुंडली के कर्म भाव को प्रभावित करेंगे तो जॉब तो मिल करके रहेगा। नौकरी तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए जून 2022 का महीना बहुत अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिल सकती है, या प्राइवेट सेक्टर में, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी विदेशी कंपनी में आपको नौकरी मिल जाएगी। और कुछ लोगों के लिए लव रिलेशन डेवलप करने का भी ये बेहतर समय होगा। जो लोग संतान चाहते हैं उनके लिए भी समय बेहतर है, नए स्टार्टअप्स के लिए बेहतर है, और इंटरटेनमेंट, मनोरंजन के क्षेत्र के लिए भी
ये समय बेहतर है। एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप गर्भवती माता हैं तो विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि मंगल सर्जरी के कारक हैं, ब्लड के कारक हैं, तो संतान की प्राप्ति ऑपरेशन से हो, इस बात की ज़्यादा संभावना है। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, जो कि आकस्मिक घटनाओं का है। तो मंगल के प्रभाव से दुर्घटनाओं के भी योग बन रहे हैं, तो इन दो चीज़ों पर आपको विशेष सावधानी बरतनी है। आइए बात करते हैं मंगल की दृष्टियों के बारे में, लेकिन इसके पहले आपको बता दूं कि मंगल छठे भाव के स्वामी भी हैं, तो छठे भाव से जुड़ी समस्याओं को भी सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपका कोई पुराना कर्ज था वो उतर सकता है, किसी से पुरानी शत्रुता थी, दुश्मनी थी, अदावत थी, वो समाप्त होगी। कोई मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा था, वो सॉल्व होगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी थी, विशेषकर ऐसे मैटर्स जिसमें कि ऑपरेशन होना था, निश्चित रूप से आपका ऑपरेशन भी होगा और ऑपरेशन के बाद आपको स्वास्थ्य लाभ भी होगा। तो छठे भाव से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं भी इस गोचर काल में हल होंगी, क्योंकि मंगल छठे भाव के स्वामी हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं गुरु और मंगल की दृष्टियों के बारे में। मंगल और देवगुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के लाभ भाव पर पड़ेगी, जहाँ से धन के लाभ, संतान, शिक्षा के लाभ, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के लाभ का विचार किया जाता है। देवगुरु पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, पंचम भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। और सूर्य आपकी कुंडली में कर्म भाव के स्वामी हैं। तो अगर आप शासन प्रशासन या राजनीति से जुड़े हैं, विदेश सेवा या न्यायिक सेवा से जुड़े हुए हैं, या फिर आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, या आप काउंसलर हैं, वकालत का कार्य करते हैं, या आप पुरोहित हैं, धर्म गुरु हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र से जुड़े हैं, या आप धार्मिक कर्मकांड करते हैं, कथाकार हैं, वक्ता हैं, धर्मगुरु हैं, तो ऐसे सभी जातकों को देवगुरु की कृपा से बहुत बड़ा धन का लाभ होने जा रहा है इस गोचर काल में। और मंगल को एकादश भाव में बहुत अच्छा माना गया है। ऐसा जातक बहुत अधिक धनवान होता है, ये ज्योतिष शास्त्र का कहना है। इतना अधिक धनी होता है कि लक्ष्मी के प्रभाव से उसके सभी प्रकार के दोष छिप जाते हैं। इतना धनवान बनाते हैं मंगल। जातक के शत्रु भी इनके धन, वैभव और निडर व साहसी स्वभाव के कारण इनसे डरते हैं, और शत्रु भी इनकी प्रशंसा करते हैं। और चूंकि देवगुरु भी साथ में हैं, तो ऐसा जातक अत्यंत बुद्धिमान होता है, अत्यंत नीतिमान होता है, बुद्धि विवेक के साथ कार्य करता है। और जब मंगल का शौर्य और पराक्रम भी साथ होता है तो फिर कहना ही क्या है। आप डॉक्टर, सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में नाम और धन कमा सकते हैं। मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, जहाँ पर केतु का गोचर है, और केतु मंगल के जैसा ही प्रभाव देते हैं, तो आपको विदेश में सेटल होने का मौका मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं, और साथ ही साथ विदेश से व्यापार व्यवसाय में भी आपको लाभ होगा। 12वां भाव अस्पताल का होता है। मंगल चिकित्सा और सर्जरी के कारक हैं। आप विदेश में सर्जरी के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में नाम, यश और धन अर्जित करेंगे। विदेश में मेडिकल के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, और साथ ही साथ सर्जरी के क्षेत्र में वहीं पर आपको उच्च स्तर की सफलता भी मिलेगी। गेम्स और स्पोर्ट्स से अगर आप जुड़े हुए हैं तो विदेश में जाकर के आप देश के लिए मेडल ला सकते हैं। टेक्निकल फील्ड में अगर हैं आप
तो भी मंगल आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे। मंगल आपको धैर्यवान और साहसी बनाएंगे और एन केन प्रकारेण आप धन कमाने की इच्छा आपके अंदर होगी और धन आप अर्जित भी करेंगे। स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। ख़ास करके अगर आप रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग और प्लाटिंग का कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप सेना में हैं, पुलिस विभाग में हैं, चिकित्सा विभाग में हैं, पहले से कार्य कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, वेतन वृद्धि मिल सकती है, मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। चूँकि ऐसी ग्रह स्थिति बहुत रेयर होती है जबकि राजा, महामंत्री और सेनापति तीनों ही एक भाव को प्रभावित करें और महामंत्री और सेनापति लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, कर्म भाव के स्वामी सूर्य हैं, तो फिर कहना ही क्या। भाग्य के भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा और आपके लग्न पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है तो लग्न तो आप स्वयं हैं, आप ही को ये सारे लाभ मिलने जा रहे हैं। तो इस तरह से गुरु और मंगल, यही दो ग्रह आपको जून के महीने में बहुत कुछ प्रदान करने वाले हैं। धन, संपत्ति, वैभव, नाम, यश, पद, प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी और इसके बाद शुक्र आपका विवाह कराने जा रहे हैं। आइए इस पर बात कर लेते हैं। शुक्र का गोचर आपके कुंडली के छठे भाव में है और यहाँ पर राहु भी साथ में है। शुक्र की दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगी, अपनी ही राशि तुला राशि पर। तो आपको विदेश जाने का प्रबल योग है। राहु आकस्मिकता के कारक हैं, अचानक से आपको विदेश जाने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। विदेश से आपके व्यापार में लाभ होगा और चूँकि शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं तो 12वें भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। 12वां भाव खर्चों का भी होता है। शुक्र के प्रभाव से आप अपने घर में सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधन क्रय करेंगे। शुक्र के मित्र हैं शनिदेव, जो कि चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव भी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, शश राजयोग, और शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी तो शुक्र के प्रभाव में बहुत अधिक वृद्धि होगी। तो इस गोचर काल में आप अपने घर में सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधन जैसे कि एसी है, टीवी है, फ्रिज है, एलईडी है, वॉशिंग मशीन है या इस तरह की चीज़ें। महिलाएं हैं, महिलाएं अपने लिए ज्वेलरी, आभूषण क्रय करेंगी और शुक्र के प्रभाव से आपको विदेश से प्रचुर मात्रा में धन का लाभ भी होगा। शुक्र का ये गोचर 18 जून तक रहेगा छठे भाव में। 18 जून को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेंगे, अपनी ही राशि वृषभ राशि में, और यहाँ पर शुक्र मालव्य राजयोग बनाएंगे। सूर्य उस समय तक 15 जून को 8वें भाव में गोचर कर चुके होंगे। तो यहाँ पर बुध और शुक्र की युति बनेगी 13 जुलाई तक, और बुध और शुक्र की युति बनना और मालव्य राजयोग का बनना ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति बनेगी 18 जून के बाद। खास करके जो जातक अविवाहित हैं उनके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं 18 जून के बाद। मालव्य राजयोग तब बनता है जब शुक्र का गोचर अपनी ही राशि में हो और केंद्र के भाव में हो। तो यहाँ शुक्र अपनी ही राशि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो मालव्य राजयोग बन गया। मालव्य राजयोग मुख्यतः धन प्रदाता राजयोग है, तो इस गोचर काल में आपको धन की प्राप्ति होगी। मालव्य राजयोग विवाह और संतान सुख प्रदान करने वाला है, जीवन में समृद्धि और संपन्नता लाने वाला होता है और विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण को बढ़ाने वाला, लव रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने वाला राजयोग होता है।
तो इस गोचर काल में 18 जून के बीच के बाद आपके दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि होगी और साथ ही साथ आपके विवाह का भी प्रबल योग बनेगा। सप्तम भाव व्यापार का भी होता है और शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। कला के क्षेत्रों संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, गायन, वादन, लेखन, मूर्तिकला, शिल्पकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। बलवान शुक्र के प्रभाव से आप फिल्म, टीवी सीरियल या अभिनय के क्षेत्र में भी लोकप्रियता और धन अर्जित करेंगे। आप अच्छे एक्टर, अच्छे सिंगर, डायलॉग राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, अच्छे म्यूजिशियन या फिल्म मेकर या टीवी सीरियल निर्माता भी बन सकते हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र बलवान है तो सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपको सफलता की असीम संभावनाएं लेकर के आ रहा है ये गोचर। व्यापार के क्षेत्र में भी शुक्र आपको बहुत बड़ी सफलता दिलाएंगे। अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं या आप महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम, ब्यूटी पार्लर, फोटोशॉप, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बच्चों के गेम्स और खिलौने, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं तो भी ये शुक्र का गोचर आपको व्यापार के क्षेत्र में बुलंदियों पर पहुंचा देगा। आप ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी का व्यापार व्यवसाय करते हैं तो आपको लाभ होगा। सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधनों जैसे कि कलात्मक फर्नीचर, एसी, एलईडी, फ्रिज या फिर आप होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, फन पार्क से भी जुड़े हुए हैं तो भी आपको लाभ होगा। और शुक्र आपको इन सभी क्षेत्रों में अपार सफलता दिलाने वाले हैं। सूर्य के बारे में हमने बात पहले ही कर ली है। अब बात कर लेते हैं केतु के बारे में, जो कि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में जून 2022 में केतु की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं और केतु मंगल के जैसा ही व्यवहार करते हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि केतु पर पड़ रही है और केतु का गोचर 12वें भाव में हो रहा है। 12वें भाव में केतु अति विशिष्ट कारक होते हैं। यहाँ पर केतु आपको रातों रात सफलता दिला देंगे, आकस्मिक रूप से धन का लाभ करा देंगे और आपकी भाग्योन्नति विदेश में होंगी। यात्राएं आप खूब करेंगे और चूंकि मंगल के साथ देवगुरु भी हैं और 12वां भाव खर्चों का होता है तो आप अच्छे कार्यों पर धन का व्यय करेंगे। पूजा पाठ, दान पुण्य, धार्मिक कृत्य या मांगलिक आयोजन, ये सब कार्य आप करेंगे और यहाँ से आपको सफलता मिलेगी। विदेश यात्राएं केतु खूब करेंगे और चूंकि 12वां भाव केतु का भाव होता है, 12वां भाव मीन राशि का भाव होता है, मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, तो 12वां भाव गुरु का भाव है और देवगुरु अत्यंत मजबूत स्थिति में है तो केतु भी मजबूत होंगे और अच्छा फल देंगे। 12वां भाव मोक्ष का है। मोक्ष का अर्थ मृत्यु के बाद का मोक्ष नहीं है, मोक्ष का अर्थ होता है अपनी इच्छाओं की तृप्ति। इसी जीवन में जब आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो वही स्थिति मोक्ष की होती है, क्योंकि उसके बाद फिर आपकी कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती और आप संतोष और संतुष्टि का अनुभव करते हैं। केतु का अर्थ होता है ऊंचाई या बुलंदी, तो केतु आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगे और घर से बाहर यानी विदेश में आपकी उन्नति होगी। विदेश से धन का लाभ भी होगा आपको। 12वें भाव में केतु राजा के समान सुख, वैभव और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, आपको बुलंदियों पर पहुंचा देंगे, खास करके चिकित्सा और सर्जरी के क्षेत्र में या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। केतु 12वें भाव में हो तो पुत्र की प्राप्ति होती ही जीवन में तरक्की होती है और केतु का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि ससुराल पक्ष की भी तरक्की करा देते हैं। हर तरह से सुख और समृद्धि देने वाला होता है केतु का गोचर।
और केतु 12वें में हो तो आपका बेटा भी बहुत मददगार होगा आपके लिए। आपकी जो भी इच्छा होगी वो केतु पूरा करते हैं, क्योंकि केतु मोक्ष के कारक हैं। गाड़ी, बंगला, धन दौलत सब कुछ केतु प्रदान करेंगे। अब अंत में बात कर लेते हैं शनि के बारे में, जो कि कुंडली के चतुर्थ भाव में शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। शश महापुरुष राजयोग कुंडली में तब बनता है जब शनि का गोचर केंद्र के भाव में हो और शनि अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हों। यहाँ चतुर्थ भाव केंद्र का भाव है और शनि का गोचर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में है, तो शश राजयोग बन गया। शश राजयोग व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। शनि की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है। आप जो भी कार्य कर रहे हों, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय, ज्योतिष, शिक्षण कार्य, या फिर आप कारपोरेट जगत से जुड़े हुए हों, हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता दिलाता है शश योग। ये योग कुंडली में अगर बने तो आप बड़े सरकारी अधिकारी, अभियंता, जज, वकील बन सकते हैं या राजनीति के क्षेत्र में भी उच्च स्तर की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शनि भूमि भवन के कारक होते हैं, तो भूमि भवन संबंधी कार्यों में भी शनि आपको सफलता दिलाएंगे। प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन वर्क, माइंस, मिनरल, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स, फार्मा कंपनीज, इन सब क्षेत्रों में आपको सफलता दिलाएंगे। अगर आप पुरातत्व, रक्षा अनुसंधान, ज्योतिष या रिसर्च से जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। और शश योग बनने पर जीवन में एक से अधिक व्यवसाय से धन की प्राप्ति होती है। और ये योग उच्च कोटि के आध्यात्मिक गुरु, योगाचार्य, वक्ता, कथाकार, ज्योतिषाचार्य भी बनाते हैं। और धन, संपत्ति, समृद्धि, प्रसिद्धि ये अनायास ही प्राप्त होती है। जिन जातकों की कुंडली में शश योग बनता है वो जीवन में शीर्ष तक पहुंचते हैं। आईएएस, आईपीएस ऑफिसर, विदेश सेवा या न्यायिक सेवा से जुड़े हुए उच्च पदाधिकारी, मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ, बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब शश योग के कारण बनते हैं। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जून 2022 का महीना बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर है तो उसका उपाय ज़रूर कर लें। तो चलिए बात करते हैं उपाय और सावधानियों पर। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल, इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों। मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें।
और दीन दुखी लाचार असहाय दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल कपट लालच बेईमानी झूठ अहंकार इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं खीर मिष्ठान का और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र चावल चीनी इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर को साफ सुथरा रखें। घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी बहन भतीजी, कुछ उपहार कुछ पैसे मिठाई खिलौने कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोरपंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर बेडरूम ड्राइंग रूम इन सब जगह पर मोरपंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोरपंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे काले कुत्ते काली गाय इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है। आप पशु पक्षी इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा। उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार।